given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe. अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर, कैसे हैं आप सब। हमारा पहला लेक्चर जो बायोलॉजी का है वो चैप्टर नंबर 26 बायोटेक्नोलॉजी में से है। बायोटेक्नोलॉजी असल में क्या होती है? बायोटेक्नोलॉजी में हम डील करते हैं बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस और कॉन्सेप्ट को के वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए, ठीक है। इसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ और फिर उसको हम इस्तेमाल करते हैं वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ठीक। अच्छा, अब जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्लोनिंग ऑफ जीन। क्लोनिंग क्या होती है? क्लोनिंग असल में कॉपीज़ बनाना है, जीन्स की कॉपीज़ बनाना है, किसी भी चीज़ की कॉपी बनाना, वो क्लोनिंग कहलाता है। अब जैसे जीन की कॉपी है तो उसमें हम एक जीन लेंगे और उसकी कॉपीज़ बनाएंगे। तो क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग क्या है? मेकिंग कॉपीज़, ठीक, मेकिंग कॉपीज़। अब हम कॉपीज़ बनाते कैसे हैं? बायोटेक्नोलॉजी में हम कॉपीज़ कैसे बनाते हैं? जीन की कॉपीज़ हम पीसीआर में बनाते हैं, ठीक। अच्छा, पीसीआर के देयर आर दो पॉसिबल वेज होते हैं, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है और एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। अब हम देख लेते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर क्या होता है, ठीक है। कॉपीज़ जो हैं क्लोनिंग के ज़रिए जो डीएनए की हम कॉपीज़ बनाते हैं वो हम दो तरीक़ों से बनाते हैं। एक हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और दूसरी हमारे पास, ये नंबर 1 था, और दूसरी हमारे पास होती है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब मैं आपको बताती हूँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होते क्या हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है ये सीरीज़ ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी असल में सीरीज़ ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं जिसके ज़रिए हम डीएनए सेगमेंट्स को डिफरेंट सोर्सेज से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है, इसमें सीरीज़ ऑफ प्रोसेसेस होते हैं, प्रोसीजर्स यूज़ होते हैं और उसमें होता क्या है कि डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए को डिफरेंट सेगमेंट्स को जोड़ा जाता है। मतलब फ़र्ज़ किया ये किसी बैक्टीरिया का सेगमेंट है और हमें कोई और सेगमेंट उसके साथ जोड़ना है, तो डिफरेंट प्रोसेसेस के ज़रिए डिफरेंट सेगमेंट्स डीएनए के सेगमेंट्स को आपस में जोड़ा जाता है। ये किस में होता है? इन दोनों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो ये किस में होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ज़रिए होता है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ज़रिए होता है। अच्छा, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस है ये सब सेल के अंदर ही होता है। ये पूरा प्रोसेस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है ये सारा प्रोसेस हम सेल के अंदर ही करते हैं। ये इन वीवो होता है। इन वीवो मींस किसी भी सेल के अंदर, और इन विट्रो जो होता है वो किसी भी लिविंग सेल के बाहर, वो होता है इन विट्रो कंडीशंस, ठीक है, इन विट्रो। और इन वीवो क्या होता है, इन किसी भी सेल के अंदर जब हम कोई काम करते हैं तो वो इन वीवो होता है, ठीक। अच्छा, अब होता क्या है कि इस टेक्नोलॉजी के टूल्स और या कंपोनेंट्स क्या हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स या कंपोनेंट्स क्या हैं? फर्स्ट हमारे पास कंपोनेंट या टूल जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का फर्स्ट हमारे पास आ जाता है, वो है जीन ऑफ इंटरेस्ट। फर्स्ट टूल या कंपोनेंट है जीन ऑफ इंटरेस्ट। सेकंड हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर सीजर,
मॉलिक्यूलर सिजर्स हमारे पास सेकंड है। थर्ड क्या है, मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर, ठीक है। मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर। फोर्थ हमारे पास टूल क्या है, वो है मॉलिक्यूलर ग्लू। मॉलिक्यूलर ग्लू या लाइगेज। और फिफ्थ हमें चाहिए होता है एक्सप्रेशन सिस्टम चाहिए होता है। फिफ्थ क्या चाहिए होता है, एक्सप्रेशन सिस्टम। अब हम फर्स्ट देख लेते हैं कि फर्स्ट में जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होता है। जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है असल में वो जीन होता है जिसको हमने क्लोन करना है, जिसकी हमने कॉपीज़ बनानी है। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट हम एक तरीके से नहीं बनाते, इसको हम 2-3 तरीक़ों से बनाते हैं ठीक है, हासिल करते हैं, बनाते हैं। फर्स्ट वे जो होता है जीन ऑफ इंटरेस्ट लेने का, वो एक आर्टिफिशियल, पहला जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हम 2-3 तरीक़ों से बनाते हैं। एक हमारे पास होता है जीन ऑफ इंटरेस्ट, फर्स्ट जो हम लेते हैं, पहला तरीका हमारे पास होता है आर्टिफिशियल तरीका, ठीक है। पहला हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, ये इन विट्रो कंडीशंस में बनता है, ये इन विट्रो मतलब ग्लासवेयर के अंदर, लैब में, ठीक है। इन विट्रो कंडीशंस में बनता है, लैब में, ग्लासवेयर के अंदर। दूसरा तरीका क्या होता है, हम लेते हैं जो है मैसेंजर आरएनए से बनाते हैं। दूसरा मैसेंजर आरएनए से बनाते हैं। और मैसेंजर आरएनए से कैसे, मैसेंजर आरएनए से जो जीन ऑफ इंटरेस्ट बनता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू बनता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू बनता है, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बनता है। अच्छा, अब आप पूछेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन याद करें, हमने पढ़ा था, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था। जैसे cDNA बनता है ना, cDNA पढ़ा था हमने रिट्रोवायरसिस में, कि वायरस जब किसी सेल में जाता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनाता है। तो ये उस मेथड के ज़रिए हम जीन ऑफ इंटरेस्ट बनाएंगे, जो DNA का पोर्शन। और थर्ड मेथड जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसमें हम डायरेक्ट क्रोमोसोम से ले लेते हैं, डायरेक्ट क्रोमोसोम से ले लेते हैं। अच्छा, डायरेक्ट क्रोमोसोम से कैसे लेते हैं, डायरेक्ट क्रोमोसोम से ऐसे लेते हैं कि क्रोमोसोम जो है वो जहाँ से भी लेना है उसी सेल से DNA काट के अलग कर लिया जाता है और ले लिया जाता है। सेकंड जो है वो टूल क्या है, सेकंड टूल है मॉलिक्यूलर सिजर्स या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। सेकंड टूल क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूलर सिजर्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर सिजर्स। अच्छा जी, मॉलिक्यूलर सिजर्स क्या करती हैं, ये होती क्या है, मॉलिक्यूलर सिजर्स असल में एंजाइम्स होते हैं, एंडोन्यूक्लियस, मॉलिक्यूलर सिजर्स असल में एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं। और ये एंजाइम्स क्या करते हैं कि ये DNA को कट करते हैं, ठीक है, ये एंजाइम्स DNA को कट करते हैं। फ़र्ज़ किया ये DNA है और ये इसकी सीक्वेंस है, यहाँ पर हम कोई भी सीक्वेंस बना देते हैं, जैसे कि यहाँ पे है A T C G, A के सामने क्या आएगा, A के सामने T होता है,
सी और जी का बॉन्ड बनता है, टी के सामने ए होता है और जी के साथ सी, ठीक है। तो ये डीएनए फ़र्ज़ किया हमने कट करना है और यहाँ से लेना है, तो मॉलिक्यूलर सीजर एंटोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं, ये यहाँ से आकर इसको फ़र्ज़ किया ए और टी के दरमियान से कट करना है, तो यहाँ से ही कट कर देगा, ठीक। जहाँ से भी हमने कट करना है वो आकर वहाँ से सी और जी के दरमियान से कट करना है, फ़र्ज़ किया हमने यहाँ से और यहाँ से ऊपर से, तो वो इस डीएनए को कट कर देगा। मैं इसको सीधा बना देती हूँ। ये अब मैंने बिल्कुल स्ट्रेट बना दिया। डीएनए वैसे ऐसे फोल्डेड फॉर्म में होता है, लेकिन उसको हम स्ट्रेट देखना चाहेंगे ना, बेसिस वगैरह सीक्वेंस देखने के लिए उसको मैंने स्ट्रेट करके बना दिया, ठीक है। अब आप देखें, फ़र्ज़ किया डीएनए जो है वो यहाँ से जो एंजाइम है वो आकर यहाँ से ए और टी के दरमियान से और सी और नीचे से सी और जी के दरमियान से इसको कट करेगा। अब एंजाइम ऊपर भी ए और टी के दरमियान से और नीचे भी ए और टी के दरमियान से जो एंजाइम है वो कट करेगा। तो इसके कट करने के बाद सिचुएशन कुछ यूँ बन जाएगी कि ऐसे करके ना ए और टी के दरमियान से कट करेगा, तो ये यहाँ से अलग हो जाएगा, ये वाला स्ट्रैंड उधर, ये वाला स्ट्रैंड इधर, ठीक है। कट करके दो स्ट्रैंड्स में ये डीएनए अलग हो जाएगा। इसलिए इसको एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स को मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं, क्योंकि डीएनए एक मॉलिक्यूल है जिसको ये काट के दो हिस्सों में अलग कर देते हैं, ठीक है। काट के दो हिस्सों में अलग कर देते हैं, इसलिए इन्हें डीएनए, इनको क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहा जाता है।